तो दिस इज़ एंड्रयू मनरो फ्रॉम द विज़ुअल न्यूज़ और आज हमारे पास कुछ बहुत ही ताज़ा खबर आई है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर के लिए, तो उसी को लेके हमें एलएसपीडी ने बुलाया एंड उसकी रिपोर्टिंग करने आज हम यहाँ पे आ चुके हैं। इधर हमारे साथ हैं व्हाइट शर्ट में लेफ्टिनेंट एलएसपीडी के एंड उनके लेफ्ट में खड़े हैं सार्जेंट फ्रॉम दी एलएसपीडी एंड पीछे उनकी पूरी फोर्स। तो लेफ्टिनेंट सर, आप मेरे को कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे पहले हमारी जनता को कि एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है, किस से रिलेटेड है वो? ओके, तो जैसे कि पीडी के पास इंफॉर्मेशन है कि अभी जैसे ही आप शहर में देख सकते हो कि बहुत से सिटी में ये बढ़ चुका है, बहुत गन फ्लो बढ़ चुका है, बहुत गन्स आ गई है नॉर्मल सिविलियंस से लेके जो भी गैंग्स है सबके पास। तो वही सीन है जो हमारे ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन करते करते जैसी इंफॉर्मेशन पता करी है कि ये गन्स प्रॉपरली आती कहाँ से, जो भी हैंड गन्स है, ऑटो पिस्टल्स है एंड जो भी है। तो जहाँ तक हमारे ऑफिसर्स को पता चला है, वहाँ पे एक मतलब सिटी में एक फैक्ट्री है जहाँ पे सब गन्स बनती है। लाइक वो फैक्ट्री जो भी गन्स बनाता है उनको कुछ सामान लेके जाना पड़ता है, मतलब देना आप पड़ता कहना है। चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री ही लॉस सैंटोस के अंदर सेटअप थी, ये इंपोर्ट नहीं होता था सामान? नहीं, फैक्ट्री सेटअप नहीं थी, वो फैक्ट्री आई गई है मैं कुछ इल्लीगली। बोलना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री कम कबाड़ खाना ज़्यादा है। उस कबाड़ के खाने के अंदर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जहाँ उधर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं जब से सिटी में देखा गया है। वो एक हर नॉर्मल सिविलियंस के पास क्लास 2 वेपन मिल रही हैं आजकल। एंड जब लोगों से पूछा गया तो बहुत लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन भी दी वहाँ की, और जब हमने खुद भी वहाँ जाके ढूंढने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट किया वहाँ पे, हमें उस जगह पे गन्स बनाने के सामान। आप कह रहे हैं कि क्लास 2 वेपन्स पाए गए हैं लोगों पे, तो ये क्या होते हैं? मतलब जनता को नहीं पता होगा, तो एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? क्लास 2 वेपन्स बेसिकली जो ये होते हैं, जो ऑटोमेटिक पिस्टल्स, लाइक एक एग्जांपल दे दूँ मैं तो टेक-9 और ए ऑटोमेटिक पिस्टल एपीज ये, या फिर हेवी पिस्टल्स, जो भी ये ऐसे पिस्टल से वो ज़्यादा डैमेज है, डेडली डैमेज कर सकती है। वो हम ऐसे एक पीडी का कैटेगराइजेशन है कि नॉर्मल गन क्लास 1, थोड़े डेडली वेपन्स क्लास 2, ऐसा कैटेगराइज वो हमारा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको क्लास 2 क्यों बोलते हैं, बट हम कैटेगराइज करते हैं उसको क्लास 2 में। और अगर एग्जांपल में आप देखना चाहते हैं, ये हाथ में मेरे गन दिख रही है आपको, ये वाली, ये गन्स मैं आपके लिए उसको सैंपल लेके आया हूँ। ये रुको दिखाता हूँ। ये सब .50, ठीक है। इसका डैमेज इतना ज़्यादा है किसी को भी एक गोली में, सिर्फ एक गोली में पैर पे भी लगेगी तब भी ऐसे वेपन्स आप कह रहे हैं कि नॉर्मल सिविलियंस के पास मिलना चालू हो चुके हैं। तो सर ये बहुत ही घातक चीज़ है पूरे शहर के लिए। बहुत ज़्यादा लोग नॉर्मल सिविलियंस को दिक्कत हो सकती है रहने में, तो इसके अगेंस्ट आपने क्या मेजर लेने चालू करे हैं कि तो वही है सेफ्टी के कि लिए? अगर तुम्हें बुराई मिटानी है तो जड़ से मिटानी पड़ेगी। तो हम फैक्ट्री उठा देंगे, तो अभी जितने उतने सीन ऐसा ही है, सीज हो रही है वेपन्स बहुत हाई अमाउंट में, पर वो बन भी रही है सिटी में ही। तो एक हम डायरेक्ट फैक्ट्री पे जब रेड मारेंगे और फैक्ट्री से ही फैक्ट्री उठा देंगे, तो फिर देयर इज नो चांस कि वापस वेपन्स है। अभी फिर और कोई अपनी फैक्ट्री डाल देंगे तो पीडी हमेशा है ही सिटी में सिविलियंस की हेल्प करने के। देखो अभी जो गन्स जो मिली हैं उसके मैं तुम्हें नंबर्स बता दूं तो एपी पिस्टल जो क्लास 2 वेपन है, ऑटोमेटिक पिस्टल, ठीक है, इसके कम से कम रोज़ के मैं 10-12 कन्फिस्टिकेट करता हूँ और रोज़ हर दिन मुझे इतने मिलते हैं। टेक-9 .50 हैवी पिस्टल्स रोज़ के रोज़ मैं अकेला ऑफिसर 20-20 कन्फिस्टिकेट करता हूँ, तो सोचो और ऑफिसर्स कितने करते होंगे। सिविलियन से करते हैं आप, ना ही किसी क्रिमिनल वगैरह से, सिविलियन से। बल्कि क्रिमिनल एक पकड़ लो, अभी इतना ये है तो क्रिमिनल ही होगा, क्रिमिनल ही हो गया सिविलियन। तो सर आपको पता है कि आपने फैक्ट्री ढूंढ निकाली है, तो क्या आपने ये भी ढूंढ निकाला कि कौन एक्चुअली इस चीज़ को पूरा ऑपरेट कर रहा है, कौन इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड है? हमें इन्फॉर्मेशन है, बट टाइम आने दो, हम रिवील करेंगे सब चीज़ें। अभी वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके हिसाब से? या थोड़े दिन में सब चीज़ बाहर आएगी, उस टाइम आपको ही पता चल जाएगा, पूरे शहर को पता चल जाएगा कौन है वो लोग, और उनका सफाई भी हम ज़रूर करेंगे। बस थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। और ये भी एक चेतावनी है कि जो भी सिविलियंस कम क्रिमिनल्स शहर में घूम रहे हैं और शॉर्ट को जो भी क्लास 2 वेपन्स, क्लास 3 जो भी उनके पास है, तो ये भी है कि पीडी के पास
अभी कंसाइनमेंट पीडी ने बुलाया है। लास्ट कंसाइनमेंट तो थोड़ा दिक्कत हो गया, बट नेक्स्ट कंसाइनमेंट जो भी है फुल प्रूफ पीडी के पास आ जाएगा। लाइक ज़्यादा दिन नहीं है, 1 दिन में आ जाएगा, इतना क्लोज है वो। मतलब अभी आपके पास डीसीपी सर इनसे से भी बात ज़्यादा मैंने की है। तो मतलब आपके पास इनसे भी ज़्यादा बेटर वेपन्स होंगे अब से यस, एलएसपीडी पे। इनसे भी एडवांस वेपन हमने, बिकॉज अगर उनके पास से एडवांस वेपन रहे तो पीडी थोड़ा लेस पावरफुल, तो पीडी को पावरफुल करने के लिए नए वेपन्स ऑर्डर किए गवर्नमेंट से हमने। और उसके एंड कुछ मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये हो गए। ये है एक ऑटोमेटिक पिस्टल, इसमें ये देखो, ये है एक ऑटोमेटिक पिस्टल जो पीडी सर इसका नाम है एपी पिस्टल, जिससे ऑटोमेटिक बुलेट्स निकलती है। और इसमें नॉर्मल हैंडगन से ज़्यादा बुलेट्स भी रहते हैं। तो ये एक गन हो गई। ये एक पीडी के पास क्लास 3 वेपन है ओके। जो कार्बाइन राइफल है, इसका नाम कार्बाइन राइफल है। तो और मतलब उस पिस्टल का सामना इस कार्बाइन से करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा वो पिस्टल घातक है। ना, पिस्टल इज कार्बाइन के सामने पिस्टल तो आप वैसे भी तुलना नहीं कर सकते। कार्बाइन तो कार्बाइन ही, लाइक एआर के सामने पिस्टल नहीं कर सकते, बट हाँ वो है, वो भी डेडली है। बट हमारा एक ये गन्स को मंगाने का मेन रीज़न यही है कि जो ये सिटीज़ में आपको मैंने जब भी बताया कि टेक 9 ये सब चल रही हैं, तो पीडी उस टाइम पीडी के पास जो जब वो वेपन्स नहीं होती हैं ऑटोमेटिक, तो ऑफिसर्स को दिक्कत होती है। जो ओके। जिन ऑफिसर्स के पास गन्स नहीं है वो जो नॉर्मल वन टैप गन्स हैं, जैसे नॉर्मल वॉल्थर P99 है ना, कॉम्बैट पिस्टल, तो उसके सामने ये वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हमने ऑफिसर्स के लिए ये गन्स मंगाई है, जिससे जब ये चले तो ऑफिसर भी अपनी तरफ से अपना 100% दे पाए। ये ना हो कि एक गन की वजह से ये छोटे मोटे चिंदी क्रिमिनल्स भाग जाएं, है ना, जिनके हाथ में और बच्चों बाकी में के हाथ। कंसाइनमेंट्स आए नहीं है। जैसे मैं आपको अभी सब तो बता भी नहीं सकता क्या क्या आ रहा है, बट जो बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे वेपन्स है, एडवांस वेपन पीडी में, तो वो आने टाइम पे पता चलेगा। जिसको देखना है, पीडी को चेतावनी देनी है, चैलेंज करना है, तो मिलो। तो और सर वही सिर है। यहाँ हाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बहुत एडवांस वेपन्स है तो इनके लिए एडवांस ट्रेनिंग भी लगती होगी। अगर आपके पास यस, ज़्यादा हमारे हायर ऑफिशियल्स नहीं रहेंगे और आपके पास ज़्यादा जूनियर रैंक वाले ऑफिसर्स रहेंगे, तो उस टाइम पे क्या आप ऐसे वेपन्स अपने जूनियर ऑफिसर्स जिनके पास ट्रेनिंग है उनको हैंड ओवर करेंगे? सर देखो, सब ऑफिसर्स को हम कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लास 2 ट्रेनिंग, क्लास 3 ट्रेनिंग सब टाइम पे प्रॉपरली देते रहते। अब रिसेंटली मैं बताता हूँ कि सब ऑफिसर्स को मैंने अपने क्लास 2 वेपन्स अलॉटेड किए थे। खुद मैं ट्रेनिंग दिया था, ट्रेनिंग देने के बाद उनको सबको अलॉटमेंट किया था मैंने। तो अभी वो ऑफिसर्स मेरे सब इतने ट्रेंड है कि वो क्लास 2 वेपन्स प्रॉपरली चला पाए विदाउट ओके। एनी इश्यूज, विदाउट एनी। अब जब रही बात अगर बहुत क्लास 3 वेपन्स की सिटी में बढ़ने की, तो क्लास 3 वेपन्स का भी उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो क्लास 3 वेपन मोस्टली ज़्यादातर यूज़ नहीं होती अभी सिटी में, क्लास 2 है। जैसे जैसे सिटी का एनालिसिस करते करते हमें पता चलेगा कि हाँ अभी ऑफिसर्स को, हमें थोड़े जूनियर ऑफिसर्स को भी बड़ी गन्स अलॉट करने का टाइम आ गया है। अभी शहर में थोड़ा और ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रही है, तो वी विल डेफिनेटली गिव देम ट्रेनिंग। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी नहीं है कि सीनियर ऑफिसर कम है, वी हैव सीनियर ऑफिसर्स ऑल्सो, हाई कमांड्स भी हैं और मोर रिक्रूटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो दिस इज़ एंड्रू मोनरो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी एलएसपीडी एंड जनता बने रहिए विजिल न्यूज़ के साथ इस घटना के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए।